हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बंधन बैंक लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। और Q1 का रिजल्ट पेश किया है बंधन बैंक ने। तो रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रॉस एनपीएस और प्रोविजन प्रावधान क्या किया है उसको देखते हैं, उसको चेक करते हैं। स्टॉक प्राइस देखिए आज थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी मूव कर रहा है। और एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे। पिछले 6-7 महीने का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे बंधन बैंक का, अंडर परफॉर्म किया है और रेंज में घूम रहा है। तो सारा कुछ चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे। और सबसे पहले इसके रिजल्ट को देख लेते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किया हुआ है या ऊपर के लेवल पर ट्रैप हुए हैं तो तिमाही रिजल्ट को देखना जरूरी है। उसी के अनुसार स्टॉक ट्रेड करता है। पिछली बार देखिए ये 300 से 354 तक गया था, अब की बार फिर से उसी के आसपास गया है। तो चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे। आइए नंबर्स को देखते हैं, बंधन बैंक का Q1 के रिजल्ट्स को देखते हैं। और अब की बार टोटल इनकम जो हुआ है Q1 FY22 में 2647 करोड़ का हुआ, 2647 करोड़ का टोटल इनकम है। और पिछली बार था Q1 FY21 में, ये देखिए 2198 करोड़ का था। तो उसके अनुसार देखते हैं तो 20% साल दर साल के हिसाब से बढ़ के आया है। और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं Q4 में जो टोटल इनकम था 2544 करोड़, तो इसके हिसाब से भी बढ़ के आया, 4% की बढ़ोतरी हुई है। तो टोटल इनकम को देखते हैं तो बंधन बैंक का साल दर साल के हिसाब से भी बढ़ के आया, 20% बढ़ा है। और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से भी देखते हैं तो 4% की बढ़ोतरी हुई है। आगे की तरफ चलते हैं और आगे का नंबर्स देखते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं तो अब की बार 1871 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और पिछली बार था 1584 करोड़, 18% की बढ़ोतरी हुई है। और क्वार्टर टू क्वार्टर Q4 में 1729 करोड़, 8.2% का बढ़ के आया है। और प्रोविजन की बात कर लेते हैं, जो एक बैंक के लिए समस्या बना हुआ है प्रोविजन। 1374 करोड़ का प्रोविजन किया अब की बार, और पिछली बार था 849, पिछली बार था 849 करोड़, 849 करोड़ का प्रोविजन था। तो उसके अनुसार देखते हैं तो बढ़ के आया है। और एक तरह से प्रोविजन ज़्यादा हुआ है अब की बार पिछले साल के अनुसार। बट क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो जो Q4 का क्वार्टर था 1594 करोड़ का इन्होंने प्रोविजन किया था। तो देखिए ये इससे पहले का जो क्वार्टर था तो उसमें बढ़ के हुआ था, थोड़ा सा कम हुआ है। बट ये कि पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो प्रोविज़न ज़्यादा किया है, क्योंकि पिछले एक साल में जो प्रॉब्लम चल रही है तो बैंकों के लिए बड़ी समस्या है। और बंधन बैंक में भी देखिए अब प्रोविज़न अब की बार भी ज़्यादा हुआ है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो 13% का कम है, बट साल दर साल के हिसाब से 61% ज़्यादा है। अब की बार अगर प्रोविज़न ज़्यादा किया तो प्रॉफिट में भी कमी पैसे होगी। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें इनका प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट की बात करते हैं तो 373 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछली बार था 549 करोड़ का, 549 करोड़ का पिछली बार प्रॉफिट था। उसके अनुसार देखते हैं 32% की कमी आई है। क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं 103 करोड़ का Q4 में, जो पिछला क्वार्टर गया 103 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट 262% की बढ़ोतरी हुई है। कारण यह है कि प्रोविजन कम किया है क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से, और साल दर साल के हिसाब से देखते हैं तो बढ़ के आया। तो इसीलिए 373 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो अब ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस की बात कर लेते हैं। और परसेंटेज में है ये 8.2% है दोस्तों, थोड़ा सा बढ़ गया है। और देखिए ये 6.8% था पिछली बार क्वार्टर में, और एक साल पहले देखते तो 1.4% था। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है, 8.2% तक पहुंच गया है। नेट एनपीएस की बात करते हैं तो देखिए 3.3% है, और 3.5% क्वार्टर टू क्वार्टर के साथ। पिछली बार कम था, 0.5% था। तो स्टॉक भी एक तरह से ऊपर के लेवल भी कारोबार कर रहा था। तो स्टॉक में जो गिरावट आई है तो प्रोविजन अब की बार ज़्यादा किया गया है, 1374 करोड़, नहीं तो ये प्रॉफिट जो है ऊपर की तरफ होता दोस्तों। अब ईपीएस की बात कर लेते, अब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 2.32 का है। पिछली बार था 3.41 का, और Q4 में था 0.64 का। टोटल बिजनेस की बात करते हैं तो 1,57,693 करोड़ है। और डिपॉजिट देखिए 77,336 करोड़, और एडवांसेस है 80,357 करोड़। कस्टमर्स हैं 2.35 करोड़। बैंकिंग आउटलेट्स हैं 5,574 के।
दोस्तों बंधन बैंक का Q1 के रिजल्ट को देखते हैं तो टोटल इनकम एक तरह से देखिए बढ़ के आया है। क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 4% बढ़ोतरी हुई है और साल दर साल के हिसाब से 20% की बढ़ोतरी हुई है। तो अच्छा है बैंक के लिए और प्रॉफिट में है बैंक। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉफिट हुआ है बैंक को। कल हमने IDFC का देखा था तो उसमें नुकसान था, तो बैंक एक तरह से प्रॉफिट में है, सबसे बड़ी बात ये है। और स्टॉक प्राइस देखिए पिछले कुछ समय से अगर 3-4 महीने से देखते हैं, 6-7 महीने से देखते हैं, ऊपर के लेवल से गिरा है। ग्रॉस एनपीए थोड़ा सा बढ़ गए हैं, 8.2% है। नेट एनपीए एक तरह से आसपास ही है। पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो एक तरह से बढ़ा हुआ है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, थोड़ा सा चिंता का विषय है। और इनके डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, एडवांसेस बढ़ रहे हैं और बैंक आने वाले समय में अच्छा करता हुआ दिख सकता है। पिछले 6-7 महीने में स्टॉक प्राइस में एक तरह से देखते हैं तो दबाव है, प्रेशर है और अंडर परफॉर्म किया है। ऊपर के लेवल से 420 426 से ये गिरा है और जो न्यूज बनी हुई थी लोन माफी की वजह से इस पर प्रेशर आया। अब गवर्नमेंट ने देखिए डिसाइड कर लिया 25,000 करोड़ माइक्रो फाइनेंस के लिए रहेंगे। आने वाले समय में अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट इसी तरह से बढ़ता है, प्रावधान कम होता है, तो हमें स्टॉक जो है फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इस क्वार्टर में मीन्स जो परफॉर्मेंस रहा है बंधन बैंक का, तो एक नजर चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं कि स्टॉक का रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट क्या हो सकता है, अगले 2-3 महीना 6 महीना किस तरह का ट्रेड हो सकता है। दोस्तों ये बंधन बैंक का चार्ट लगा हुआ है और आप चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। रिजल्ट देखिए ठीक ठाक आया एक तरह से और प्रॉफिट में है बैंक आज, इसीलिए ये जंप कर रहा है। और जो सपोर्ट बना हुआ है इसका देखिए 280 के आसपास से पिछली बार इसने जंप किया, लगभग 353 तक 354 तक गया, फिर से डाउनफॉल आया, अब फिर से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। जो आज ट्रेड हो रहा है थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। 295.30 रुपये ओपन हुआ है और 307.70 रुपये हाई बनाया, 295.30 इसका लो है, 304.35 इसका अभी लाइव ट्रेडिंग है। तो जो हाई है इसका 307.70 इसको अगर क्रॉस करता है तो हमें फिर ये ऊपर की तरफ लगभग 313 रुपया 314 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। तो जो इंट्राडे कर रहे हैं उनको 307.70 का लेवल को देखना चाहिए। और अगर स्टॉप लॉस कोई लगाना चाहते हैं देखिए 295 का इंट्राडे का होना चाहिए। जिनके पास डिलीवरी है, अगर हम इसको समय देना चाहते हैं तो ये स्टॉक हमें ऊपर की तरफ लगभग 319 रुपया या 320 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तब फिर इसमें एक और तेजी की संभावना रहेगी और ये लगभग 333 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो यहाँ से मान के चले कि 10% की तेजी होने की संभावना रहेगी। रिजल्ट में ग्रॉस एनपीए जरूर ऊपर की तरफ है, बट स्टॉक में देखिए एक तरह से ऊपर के लेवल से जो गिरावट है बाउंस बैक करना चाहिए। तो 333 और इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर ये 354 तक जाता हुआ दिख सकता है। और जिनके पोर्टफोलियो में 370 के लेवल को ये क्रॉस नहीं कर रहा है दोस्तों, ये देखिए पिछले जो लगभग मान के चलिए 28/1/2021 को ये नीचे के लेवल पे था, फिर से एक 370 गया, उसके बाद डाउनफॉल आया 280 तक आया, फिर से ये 354 तक गया, फिर एक तरह से देखिए नीचे की तरफ आया, अब जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। थोड़ा बहुत अप डाउन रहेगा, मार्केट अगर थोड़ा करेक्शन लेगी तो इसमें करेक्शन हो सकता है, बट जो सपोर्ट रहेगा 280 का रहेगा दोस्तों इसका। और आज का जो जैसे इंट्राडे कर रहे हैं 295 का। तो ये चार्ट पैटर्न है, थोड़ा सा बेरिश मोड बना हुआ है। इसमें जो तेजी आएगी, जो एक रेंज इसका बना हुआ है 370 और 280 के बीच घूम रहा है, 80 और 100 पॉइंट के बीच पिछले 6-7 महीने में। और गिरावट तो देखिए ऊपर के लेवल से आई है, तो यहाँ पे जाने में अभी जो Q2 का रिजल्ट आएगा और थोड़ी सी ग्रोथ की बात और बैंकिंग स्टॉक्स में अगर तेजी होती है तो बंधन बैंक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। चार्ट पैटर्न के अनुसार आप अगर बात करें 370 के लेवल को जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके ऊपर अगर क्लोज होता है वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ जाता है, डेफिनेटली स्टॉक हमें फिर जो इसका हाई है वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। अब जिस तरह का रिजल्ट आया है थोड़ा सा क्या है कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। जैसे अगर 10% बढ़ गया तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे 330 340 के आसपास, और जो थोड़ा सा समय देंगे तो 370 को ब्रेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वार्टर में इनका एक अच्छा रिजल्ट आना चाहिए दोस्तों। तो ये बंधन बैंक लिमिटेड का चार्ट पैटर्न के अनुसार रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, रेंज बाउंड कारोबार कर रहा है, 80 से 90 पॉइंट के बीच कारोबार कर रहा है। लोअर लेवल पे इसमें बाइंग आ रही है 300 से 280 के बीच, और ऊपर की तरफ देखते हैं तो 350 में फिलहाल इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। और जिन्होंने बंधन बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है उनको वेट करना चाहिए और
अगर चार्ट पैटर्न का लेवल देखना चाहते हैं तो 370 का ये एक बड़ा हर्डल बना हुआ है, तो इसको क्रॉस करेगा फिर तेजी की संभावना रहेगी। नेक्स्ट 3 से 6 महीना या 1 साल देंगे तो बंधन बैंक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस है, इनका रिटेल एक तरह से ज़्यादातर कारोबार है, इसमें बैंक में ग्रोथ आ जाएगी और जो प्रावधान है वो भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों फिर स्टॉक प्राइस हमें उड़ते हुए दिखेगा। और थोड़ा सा अभी जो 6-7 महीने का प्रेशर बना हुआ है, इन्होंने प्रोविजन कर दिया है और नेक्स्ट क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि अब कितना कम होता है। तो उसमें अगर ज़्यादा नहीं होता है तो स्टॉक फिर उड़ता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे और बंधन बैंक का Q1 का रिजल्ट का अपडेट था, और चार्ट पैटर्न के अनुसार जो प्रेजेंट टाइम का चार्ट पैटर्न है उसके अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात थी। दोस्तों फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।